तो मामला बहुत दिलचस्प है, दिलचस्प मामला है, और चुनाव जब भी भारत में होते हैं वो बेहद दिलचस्प हो जाते हैं। लेकिन मनोज सर, मैं आपको यह समझने की कोशिश करूंगा कि पूरे देश में ही भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ से सभी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, विपक्ष के द्वारा घेरने की कोशिश हुई है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह लीड कर रहे हैं, क्या उसको घेर पाए हैं इन चुनाव के दौरान? आपका असेसमेंट क्या कहता है? ये देखिए, ऐसा है कि ये तो अब जब रिजल्ट आएंगे तब ही मालूम होगा। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में महागठबंधन खड़ा हो गया, और जो जाटव, यादव और साथ में मुस्लिम्स, उनका एक जो कंबाइन है वो बीजेपी को टफ फाइट दे रहा है। लेकिन दीपक, इसका जो बैकलैश होता है वो क्या होता है कि बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं या बीजेपी का जो हार्डकोर सपोर्टर है, या जो अपर कास्ट, नॉन यादव ओबीसी या नॉन जाटव दलित, उनमें से काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ स्ट्रांगली बीजेपी के साथ आ गई हैं। तो ये इलेक्शन एक तरीके से बहुत ही पोलराइज्ड इलेक्शन है, और यहाँ इस समय बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये थी कि इसको एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरह कॉन्टेस्ट करें, मोदी को हम सुप्रीम रखें कि, और सिर्फ एक ही चीज़ पे इलेक्शन हो कि मोदी को वोट दें या मोदी को वोट ना दें। मोदी के साथ इतने फैक्टर्स एसोसिएटेड थे, चाहे वो राष्ट्रवाद का हो, चाहे वो हिंदू धर्म का फैक्टर हो, या चाहे उनका जो डेवलपमेंट वर्क है जो कि ग्राउंड तक पहुंचा है, उस सब फैक्टर को काउंटर करने के लिए अपोजिशन के पास और कोई चारा नहीं था। हर स्टेट में जहां आप देखेंगे तो अपोजिशन एकजुट हो गया बीजेपी को हराने के लिए। बिहार में एक पर्टिकुलर तरीके का गठबंधन बना, उत्तर प्रदेश में एक पर्टिकुलर तरीके का गठबंधन बना, तो आपने देखा होगा। और जहां कांग्रेस अकेली स्ट्रांग है, वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में डायरेक्ट फाइट है, या छोटी मोटी पार्टियों के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया।